एक बार फिर से आप सभी का मनी स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को कक्षा 12 का हाइलो एल्केन नाम का जो चैप्टर था, इस चैप्टर के अंतर्गत हम आप लोगों को हाइलो एल्केन का वर्गीकरण पिछले वीडियो के अंतर्गत बता चुके हैं। हाइलो एल्केन क्या होता है ये भी बता चुके हैं। अब हम आप लोगों को बता दें हाइलो एल्केन की समवायता। हाइलो एल्केन कितने प्रकार की समवायता प्रदर्शित करते हैं, ये समवायता क्या होता है और कौन कौन से समवायता हाइलो एल्केन प्रदर्शित करते हैं, वो हम आज आप लोगों को देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ हाइलो एल्केन्स, हाइलो एल्केन की समवायता। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं समवायता होता क्या है, तब हाइलो एल्केन की समवायता देखेंगे। पहले देखते हैं समवायता क्या होता है, पहले देखते हैं समवायता क्या होता है, तब हाइलो एल्केन की समवायता देखेंगे। हाइलो एल्केन जब समवायता का परिभाषा हम लोग देख लेंगे तो हाइलो एल्केन नाम के जो यौगिक होते हैं, अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यह कितने प्रकार की समवायता प्रदर्शित करते हैं। इससे एक प्रश्न पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है यूपी बोर्ड में, अतः इसको ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। नहीं समझ, जहां समझ में ना आए वहां तुरंत बताइएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, फिर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वैसे ये बहुत आसान है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आइसोमेरिज्म समवायता देखिए, समवायता का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी यौगिक को लिख लें CH3 CH2 CH2 CH2Cl, मतलब इसको कहें कि लिख देंगे 1 2 3 4 C4H C4H9Cl। देखिए ये है ना, ये इसका अणु सूत्र है, अणु सूत्र है जिसमें से एक ये यौगिक हो गया। अगर इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3CCl H CH2 CH2 CH3। देखिए तो इसमें दोनों में क्या अंतर है, इसको आप देख रहे हैं, इसको भी आप देख रहे हैं। दोनों देखिए, दोनों को देखिए, दोनों के अंतर्गत कार्बन की संख्या 4 है। गिन लीजिए, इसमें 1 2 3 4, इधर से नहीं गिनेंगे, इधर से गिनेंगे। नामकरण करते समय बताए थे हम आप लोगों को 1 2 3 4, कार्बन की संख्या ऊपर वाले में 4 है ना। हाइड्रोजन की संख्या देखिए 3 2 5 2 7 2 9, ऊपर वाले में 9 हो गया। नीचे वाले में देखिए कार्बन की संख्या पहले 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4 है ना। हाइड्रोजन की संख्या गिन लीजिए 3 और 1 4, 4 2 6 6 3 9, मतलब इसके अंतर्गत भी कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 9 है। इसके अंतर्गत भी कार्बन की संख्या 4, हाइड्रोजन की संख्या 9 है। इसके अंतर्गत भी एक क्लोरीन है, इसके अंतर्गत भी एक क्लोरीन है, मतलब दोनों यौगिकों में क्लोरीन की संख्या एक ही है। तो दोनों का अगर नाम देखा जाए तो दोनों का नाम देखिए 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं 1 क्लोरो ब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो दो यौगिक लिखे हैं, इन दोनों यौगिकों का अणु सूत्र तो समान है। क्या है, अणु सूत्र समान है, लेकिन यहाँ पे गुण देखिए ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देख के कैसे पता करेंगे कि किसका गुण कैसा है, तो नाम देख के पता कर सकते हैं ना कि नाम में भिन्नता हो रही है। अब यहाँ पे लिख रहे हैं 1 क्लोरो ब्यूटेन, यहाँ पे लिखे 2 क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन तो है ये है, लेकिन इसके अंतर्गत देखिए कि इसके अंतर्गत यदि देखा जाए तो फिर इसका चाहे तो एक और ही समवाय लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे CH3C, यहाँ पे Cl कर लीजिए, यहाँ पे CH3 कर लीजिए और यहाँ भी CH3 कर लीजिए। ये देखिए, अब इसको देखेंगे कि इसका नाम होगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखिए तीनों की अगर बात करें तो तीनों का अणु सूत्र तो एक ही है, अर्थात अणु सूत्र का मतलब कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं की संख्या उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। तो यहाँ पे अणु सूत्र की बात करें तो तीनों के अंतर्गत अणु सूत्र
H9Cl है कि नहीं है? इसमें भी वही है, इसमें भी वही है और इसमें भी वही है। मतलब कार्बन की संख्या सेम है, हाइड्रोजन की संख्या सेम है और क्लोरीन की संख्या भी सेम है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इन तीनों का नाम अलग अलग है, तीनों का गुण भी अलग अलग है। इसका मतलब कि ऐसे यौगिकों को समवायी कहते हैं। क्या कहते हैं? समवायी कहते हैं। समवायी का मतलब होता है यदि किसी भी यौगिक का अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके गुण क्या हो? अलग अलग हो। कौन कौन से गुण? भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं, तो ऐसे यौगिकों को बच्चों समवायी कहते हैं। क्या कहते हैं? समवायी कहते हैं। और जो यौगिक समवायी प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करने की घटना को समवायता कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में आइसोमेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म, समवायता, समवायता। देखिए ये समवायता है, आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म का मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? फिर एक बार सुनिए कि यदि किसी भी यौगिक का अणु सूत्र एक ही हो, यौगिकों का अणु सूत्र एक ही हो लेकिन इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो? अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिकों को समवायी कहते हैं एवं इस घटना को समवायता कहते हैं। ये समवायता 6 प्रकार का होता है लेकिन हम लोग 6 प्रकार का समवायता नहीं देखेंगे बल्कि 3 प्रकार का केवल समवायता देखेंगे, जिसके अंतर्गत पहला देखेंगे स्थान समवायता, दूसरा देखेंगे स्थान समवायता देखेंगे और दूसरा देखेंगे श्रृंखला समवायता, तीसरा देखेंगे प्रकाशिक समवायता। मतलब ये जो होते हैं हाइलो एल्केन, ये मुख्यतः 3 प्रकार की समवायता प्रदर्शित करते हैं। माध्यवायता, चलावायता प्रदर्शित ये नहीं करते हैं। क्रियात्मक समूह समवायता प्रदर्शित ये नहीं करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एक ही क्रियात्मक समूह होगा। क्रियात्मक समूह समवायता तब होगा जब उसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, लेकिन हम लोग तो हैलोजनों की समवायता पढ़ रहे हैं ना, तो जब हैलोजनों का समवायता पढ़ रहे हैं तो क्रियात्मक समूह तो एक ही होगा, चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, एस्टाटाइन हो, या हैलोजन परिवार का ही कोई तत्व होगा तो क्लोरीन होगा तो क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा, आयोडो होगा, यही ना होगा, हैलोजन परिवार का तत्व होगा। तो जब यही होगा इसका मतलब क्रियात्मक समूह समवायता नहीं प्रदर्शित करता है। ये जो हाइलो एल्केन होते हैं, हाइलो एल्केन, यह हाइलो एल्केन श्रृंखला समवायता प्रदर्शित करता है। कौन सी समवायता प्रदर्शित करता है? श्रृंखला समवायता प्रदर्शित करता है, स्थान समवायता प्रदर्शित करता है, प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करता है। और हम लोगों को विशेषकर इन्हीं 3 समवायों का अध्ययन करना है, इन्हीं 3 समवायों के बारे में पढ़ना है। अब ये पढ़ते हैं, ये समवायता सबको समझ में आना। देखते हैं स्थान समवायता कैसे प्रदर्शित करता है। स्थान समवायता, श्रृंखला समवायता। पहला, जो ये हाइलो एल्केन होते हैं, पहला समवायता कौन सा प्रदर्शित करते हैं? श्रृंखला समवायता। कौन सा समवायता प्रदर्शित करते हैं भाई? श्रृंखला समवायता। श्रृंखला समवायता को अंग्रेजी में चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। श्रृंखला समवायता को अंग्रेजी में चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। चेन आइसोमेरिज्म ये होता है इसकी अंग्रेजी, चेन आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समवायता, ये श्रृंखला समवायता का मतलब होता है कि ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनके गुणों में भिन्नता के लिए, जिनके गुणों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए यौगिकों का श्रृंखला जिम्मेदार होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे इस यौगिक का और इस यौगिक का दोनों का अणुसूत्र तो समान है ना, लेकिन क्या दोनों की श्रृंखला समान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल चेन है, सीधी श्रृंखला है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है। लेकिन इसी यौगिक को इस रूप में भी लिखा गया जिसका अणुसूत्र सेम है लेकिन इसकी संरचना क्या है? अलग अलग है, इसकी श्रृंखला अलग अलग है। ऐसे समवायता को श्रृंखला समवायता कहते हैं। श्रृंखला समवायता का मतलब होता है ऐसे यौगिक होते हैं
हैं जिनके गुणों में भिन्नता के लिए उस यौगिक की श्रृंखला जिम्मेदार होती है। श्रृंखला के कारण उन यौगिकों के गुणों में भिन्नता होती है या श्रृंखला के कारण गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे समवायता को क्या कहते हैं बच्चों? श्रृंखला समवायता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला समवायता कहते हैं। समझ में आ गया ना? ये जो हैलो एल्केन होते हैं पहला कौन सा समवायता प्रदर्शित करते हैं? तो श्रृंखला समवायता प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई यौगिक दे दिया जाए और इस प्रकार दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि कौन सी समवायता प्रदर्शित करते हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा, आंख बंद करके बताइएगा कि ये जो समवायता है श्रृंखला समवायता है, अर्थात इनके गुणों में भिन्नता के लिए इन यौगिकों की श्रृंखला जिम्मेदार है, इसलिए इस समवायता को श्रृंखला समवायता कहते हैं। दूसरा समवायता है समवायता होता है बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन का मतलब क्या? स्थान। क्या होता है? स्थान। आइसोमेरिज्म का मतलब आप लोग जानते हैं, स्थान आइसोमेरिज्म, स्थान समवायता, सॉरी स्थान समवायता। यह स्थान समवायता क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए ना, यहाँ पे अगर क्लोरीन की बात की जाए, हाइड्रोजन की बात किया जाए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कौन नंबर पे लगा है? 1 नंबर पर ना, कौन नंबर पर? 1 नंबर पर। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने नंबर पे लगा है? इधर से भी काउंट करेंगे तो 2 ही नंबर पे आएगा, इधर से भी काउंट करें तो 2 ही, मतलब कहीं से भी काउंट करिए इसमें 2 ही नंबर पे क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। इसका मतलब कि इन दोनों यौगिकों में अगर बात करें तो श्रृंखला तो अलग अलग है, लेकिन श्रृंखला के साथ साथ इस हाइड्रोजन का पोजीशन भी अलग अलग है। क्या अलग अलग है? पोजीशन। पोजीशन माने क्या? स्थान। अर्थात ये ऐसे यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन का पोजीशन, हाइड्रोजन का स्थान क्या है बच्चों? अलग अलग है। तो ऐसे समवायता को स्थान समवायता कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसका भी एग्जांपल आपके सामने है। मतलब ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब स्थान समवायता, ऐसा समवायता जिसमें स्थान क्रियात्मक समूह का भिन्न भिन्न होता है और क्रियात्मक समूह एक ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का बस स्थान अलग अलग है, केवल स्थान अलग अलग है। तो ये हाइड्रोजनों के स्थान के कारण ये जो यौगिक हैं गुणों में भिन्नता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसे समवायता को स्थान समवायता कहते हैं। समझ में आ गया? ये जो हैलो एल्केन होते हैं कितने प्रकार के समवायता प्रदर्शित करते हैं? 3 प्रकार का, जिसमें पहला बताया आप लोगों को श्रृंखला समवायता, दूसरा बताए स्थान समवायता, और अब हम आप लोगों को बता दें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समवायता। तीसरा कौन सा समवायता प्रदर्शित करते हैं भाई? प्रकाशिक समवायता। प्रकाशिक समवायता, प्रकाशिक समवायता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में कहेंगे बच्चों प्रकाशिक समवायता। अब ये प्रकाशिक समवायता क्या होता है? कौन सी यौगिक प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं, और प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये अध्ययन किया जाए। प्रकाशिक समवायता क्या होता है? तो प्रकाशिक समवायता को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रकाश से संबंधित प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको हिंदी में कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश। अंग्रेजी में प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हिंदी में क्या? समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या होता है समझते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है?
मान लीजिए किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरण निकलती है। आप लोग देखे होंगे कि किसी भी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो चारों तरफ फैल जाती हैं। प्रकाश का यह गुण होता है कि प्रकाशिक स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें कभी भी एक दूसरे को काट नहीं पाती हैं। काटती नहीं है, काट नहीं पाती मतलब काटती नहीं है, मतलब एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर का मतलब नहीं समझ रहे हैं क्या? नदी के दो किनारे एक दूसरे के समांतर होते हैं, कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। नाली के जो दो सिराएं होती हैं एक दूसरे की एकदम समांतर होती हैं, कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि एगो मोट एगो पातर ले जाके सटा देंगे, कहेंगे सर नारी का दोनों किनारा तो मिल गया, वो बात नहीं है। अगर दोनों किनारे अगर समान दूरी पर हो तो समान अंतर पर हो तो उसको समांतर कहते हैं। हम एग्जाम्पल में आपको बताएं कि नाली के जो दो सिरे हैं, नदी के जो दो सिरे हैं एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब एक दूसरे से मिल नहीं पाती हैं, समांतर हैं, समान दूरी पर हैं। तो यदि किसी प्रकाशिक स्रोत से, वही बता रहे हैं कि किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो हमेशा एक दूसरे की क्या होंगी, समांतर होंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ये प्रकाश की किरणों का गुण है। समझ रहे ना? 10 में पढ़ेंगे आप लोग प्रकाश के बारे में। प्रकाश के बारे में ज्यादा न डिस्कशन करके सीधा समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में जाना जाए। यदि किसी प्रकाशिक स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें, कहां निकलकर भाई, तब प्रकाश की किरणें यदि किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर किसी एक दिशा में गमन करती हैं, क्या किसी एक दिशा में गमन करते हैं। आप देखते हैं ना, जब लाइट जलता है तो आप देखेंगे उसे प्रकाश की किरणें चारों तरफ एकदम बिखर जाती हैं। लेकिन अगर कुछ उसके आगे सिस्टम लगा देते हैं, जैसे टॉर्च देखे हैं, टॉर्च इसको जलाते हैं, ऑन करते हैं तो देखेंगे प्रकाश की किरण किसी एक दिशा में गमन करेगी, एक दिशा में गमन करेगी। तो ऐसे प्रकाशिक स्रोत को, ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। फिर एक बार सुनिए, समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब यदि किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर किसी एक दिशा में गमन करते हैं तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समझ आ रहा है? यदि किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर किसी एक दिशा में गमन करती हैं, यदि किसी प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर किसी एक दिशा में गमन करती हैं तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और ये जो प्रकाशिक समयता पढ़ेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश से बिलोंग पढ़ेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश से संबंधित पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ये प्रकाशिक समयता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। प्रकाशिक समयता, यदि किसी पदार्थ में समतल ध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाता है, डाला जाता है, तो वह पदार्थ प्रकाश को रोटेट कर देता है। क्या कर देता है? रोटेट कर देता है, घुमा देता है। तो घुमा देगा तो इसके कारण यदि मान लीजिए कि दो पदार्थ हैं और प्रकाश के किरण को आपतित किया जाता है, डाला जाता है, और हो सकता है कि वो डेक्स्ट्रा रोटेटरी कर देता हो सकता है वो लिबो रोटेटरी कर देता हो सकता है घड़ी के सुई के चलने की दिशा में घुमा दे, चाहे हो सकता है घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में घुमा दे। तो इसका मतलब कि पदार्थ एक ही होगा, लेकिन उसका अणुसूत्र एक ही होगा, लेकिन वह प्रकाश के प्रति गुणों में भिन्नता प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे समयता को प्रकाशिक समयता कहते हैं। यदि कोई पदार्थ प्रकाश के कारण गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है, यदि कोई हैलो एल्केन प्रकाश के कारण गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है तो ऐसे समयता को प्रकाशिक समयता कहते हैं। और ये प्रकाश की किरणों को रोटेट कर देते हैं। एक हो सकता है कि क्लॉकवाइज घुमा दें, ये भी हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में घुमा दें, या घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में घुमा दें। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये जो पदार्थ है जो प्रकाशिक समयता प्रदर्शित कर रहा है ये दो प्रकार का हो गया। जो प्रकाशिक समवायी प्रदर्शित कर रहा है, जो प्रकाशित समयता शो कर रहा है, वो योगी कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया। एक हो गया लिबो रोटेटरी,
एक हो गया डेक्स्ट्रा रोटेटरी। लिबोरोटेटरी का मतलब होता है, लिबोरोटेटरी का मतलब होगा कि वह प्रकाश के किरण को, हाँ तो देखिए बच्चों, ये जो प्रकाशिक समयता प्रदर्शित करने वाले यौगिक हैं उसमें दो प्रकार के कार्बन हो सकते हैं। जो हैलो एल्केन समवायी प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक समवायी प्रदर्शित करते हैं, वो दो प्रकार के कार्बन हो सकते हैं। पहला हो सकता है असममित कार्बन, असममित अनसिमेट्रिक कार्बन, और दूसरा होता है सममित कार्बन, सममित कार्बन, सममित कार्बन, सममित कार्बन। देखिए कितने प्रकार के हो सकते हैं जो प्रकाशिक समवायी से प्रदर्शित करेंगे कार्बनिक यौगिक हैलो एल्केन, वो कितने प्रकार के कार्बन हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सम्मित होता है और दूसरा असम्मित हो सकता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्बनिक यौगिक समवायी प्रदर्शित करते हैं ये दो प्रकार के कार्बन हो सकते हैं, सम्मित और असम्मित। यहाँ पे असम्मित का मतलब होता है कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं कार्बन से संतुष्ट होती हैं, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं कार्बन से संतुष्ट होती हैं असम्मित कार्बन कहलाते हैं। और सम्मित कार्बन का मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो ऐसे कार्बन को सम्मित कार्बन कहते हैं। समझ आ रहा ना? सम्मित कार्बन, असम्मित कार्बन, ये जो ऑप्टिकल समयता प्रदर्शित करने वाले यौगिक हैं ये दो प्रकार के समयता प्रदर्शित नहीं, दो प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। एक डेक्स्ट्रा रोटेटरी हो सकता है, डेक्स्ट्रा रोटेटरी, डेक्स्ट्रा रोटेटरी। डेक्स्ट्रा रोटेटरी का मतलब होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। घूर्णक का मतलब समझ रहे हैं ना? घूर्णक का संबंध घूर्णन से है भाई, घूर्णक का संबंध किससे है? घूर्णन से। घूर्णन का मतलब नहीं जानते हैं का? ये एक प्रकार का गति होता है ना, जिसमें कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः, अपने अक्ष के चारों तरफ गति करता है, तो ऐसे गति को घूर्णन गति कहते हैं। और जिस अक्ष के परितः कोई वस्तु गति करता है उस अक्ष को घूर्णन अक्ष कहते हैं। उसी शब्द से ये घूर्णन से ही घूर्णक को लिया गया है। डेक्स्ट्रा रोटेटरी मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं, ये डेक्स्ट्रा रोटेटरी प्रदर्शित करने वाले भी पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ को या समतल ध्रुवित प्रकाश को डेक्स्ट्रा रोटेट कर देता है, दक्षिण ध्रुव घूर्णक का प्रदर्शित करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, तो ऐसे पदार्थ को डेक्स्ट्रा रोटेटरी कहते हैं। और लिबो रोटेटरी होता है, लिबो रोटेटरी, इसका मतलब होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक। मतलब इसका मतलब होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसको प्लस से डिनोट करते हैं, इसको माइनस से डिनोट करते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कराता है समतल ध्रुवित प्रकाश का, ये क्लॉकवाइज मोशन कराता है समतल ध्रुवित प्रकाश का। मतलब वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को वाम ध्रुवण घूर्णक करता है, मतलब घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज मोशन करेगा, घुमाएगा, तो ऐसे पदार्थ को लिबो रोटेटरी वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। ये समझता समझ में आ गया ना बच्चों? तो इस तरह से ये जो हैलो एल्केन होते हैं, हैलो एल्केन तीन प्रकार के समवायता प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि तीनों प्रकार की समवायता आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। फिर अगले वीडियो के अंतर्गत फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।